साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम संत निरंकारी मैगज़ीन की मदद से आपके सामने सत्य संदेश कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं साथ संगत जी। सत्य से साक्षात्कार। हरि ने अपना नाम छिपाया, गुरु ने प्रकट कर दिखलाया, जो कि आशीष भूटानी गुरुग्राम से लिखी गई है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, आज फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। अब तक 50 इंटरव्यू दे चुका हूँ, आखिरी 6 महीनों में हर बार नतीजा वही। रोहन ने गुस्से से खींचते हुए अपने मित्र अमित से कहा। अमित ने उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, देखना निरंकार सब ठीक कर देगा। अब तो ऐसा लगता है कि दुनिया की आखिरी नौकरी भी मुझे नहीं मिलने वाली। यह क्या निरंकार निरंकार कर रहे हो? ये निरंकार ईश्वर कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। रोहन ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, आज जो मेरे पास MA की डिग्री है ना, ये मैंने खुद ही मेहनत करके हासिल की है, ना कि तुम्हारे भगवान ने मुझे गिफ्ट दी है। रोहन एक बार फिर अमित को ऊंची आवाज़ में समझाते हुए बोला, अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से निरंकार ईश्वर कुछ नहीं होता? अमित ने रोहन से प्रश्न करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं होता। ये सब तुम जैसे कमज़ोर लोगों द्वारा मन को तसल्ली देने के लिए बनाई गई बातें हैं। रोहन के जवाब में थोड़ी तल्खी थी। ठीक है, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। मुझे ये बताओ कि वह मैनुअल और ऑटोमेटिक में क्या फ़र्क है? अमित ने रोहन से पूछा। अरे ये क्या सवाल हुआ? ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है। बहुत सरल है। हस्तचलित मैनुअल है जिसको खुद चलाना पड़ता है, और वह स्वचालित ऑटोमेटिक है जो खुद से चलता है। रोहन ने सहज में उत्तर देते हुए कहा, इसका मतलब जो कुछ भी ऑटोमेटिक है वह अपने आप ही बन गया होगा। अमित ने थोड़ा व्यंग्य में कहा, अरे नहीं, ऑटोमेटिक का मतलब वह बिना किसी सहारे के काम करता है, पर उसे बनाने वाला तो कोई होता ही है ताकि सब कुछ अपने आप चलता रहे। रोहन ने जवाब देते हुए कहा। अमित ने फिर से अपनी स्पष्टता के लिए पूछा, अच्छा तो तुम ये मानते हो कि संसार में जो कुछ भी ऑटोमेटिक दिखता है उसे किसी ने किसी तो बनाया ही होगा? रोहन ने पुष्टि करते हुए कहा, हाँ यह बिल्कुल सही है। मुझे ये बताओ कि सूर्य रोज़ सुबह उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है। वैज्ञानिक आधार पर कहें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पता नहीं कितने लाखों वर्षों से यह होता आ रहा है, और आगे भी पता नहीं कितने लाखों वर्षों तक ये होता रहेगा। ये भी ऑटोमेटिक ही हुआ, क्योंकि इसको भी बाहर से ऐसा करने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा। अमित ने सूर्य की तरफ इशारा करते हुए रोहन से पूछा। ना चाहते हुए भी रोहन को अपना सिर हाँ में हिलाना पड़ा। फिर तुम्हारे ही शब्दों में इसको बनाने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए? अमित ने फिर रोहन से प्रश्न पूछा। रोहन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ में उत्तर दिया। चलो सूर्य को छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं जो सूर्य से भी कई लाख गुना बड़ी हैं। उनको बनाने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर होगा। दूसरी तरफ हम मानव जीवन को ही देखें कि कैसे एक माँ के गर्भ में शिशु का जन्म होता है। जैसे जैसे माँ खाना खाती है, शिशु के आँख, कान, हाथ और पैर बनते जाते हैं। ये सब भी तो ऑटोमेटिक ही होता है, हमें बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अमित ने रोहन को थोड़ा समझाते हुए कहा, सबसे बड़ी बात, ये सांसें जो हम ले रहे हैं ये भी तो ऑटोमेटिक ही आ जा रही हैं। हमें ऐसा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा, ये तो बस ऑटोमेटिक होता जा रहा है। अमित ने मुस्कुराते हुए रोहन की तरफ देखते हुए कहा। रोहन ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल,
इनको बनाने वाला होना चाहिए। अमित ने रोहन की तरफ देखते हुए पूछा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न, कौन सा है जो इस पृथ्वी पर या कहीं भी जो सूर्य और असंख्य आकाश गंगाएं को बना सकता है? क्या तुम बता सकते हो? रोहन ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि मेरे हिसाब से तो ये किसी इंसान के बस की बात नहीं है। सूर्य तो इतना गर्म है कि उसे बनाना तो दूर की बात रही, उसके नज़दीक भी जाना इंसान के लिए संभव नहीं है। अमित ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि अब महाराज को बात पल्ले पड़ रही है। अब ध्यान से सुनो, ये सब चीज़ें अपने आप ही प्रतीक है निरंकार ईश्वर के होने का, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है। जैसे कोई रचना होती है, उसका कोई रचनाहार भी होता है। इसी तरह अगर सृष्टि है तो उसको बनाने वाला भी कोई होगा, कुदरत है तो फिर कादिर भी होगा। अमित ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई तो है जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिसने जीवन को इस प्रकार अनेक जीवों में संचालित किया, जिसकी वजह से हमें ये समस्त चीज़ें ऑटोमेटिक लगती हैं। अमित ने रोहन से पूछा, हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। रोहन ने थोड़ा गंभीर होते हुए जवाब दिया। अमित ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे मन में इस निरंकार परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं पैदा हो रही, जो सब कुछ करते हुए भी अपने आप को छुपाए रखता है? रोहन ने उत्सुकता से कहा, बिल्कुल हो रही है, और सच कहूँ तो तुम्हारी बातों को सुनकर अब इसकी गहराई में जाने को और अधिक जी चाह रहा है। क्या सच में इस ईश्वर को देखा जा सकता है? क्या ये संभव है? अमित ने रोहन को विश्वास दिलाते हुए कहा, हाँ, क्यों नहीं। आज ही मैं तुम्हें एक निरंकारी सत्संग में लेकर चलूँगा। वहाँ तुम्हें इस परमात्मा के बारे में बात करते हुए अनेक संत मिलेंगे। इससे इस परमात्मा को जानने की तुम्हारी भूख और बढ़ेगी। जब तुम्हें वाकई लगेगा तुम्हें इस निरंकार को जानना है, तब तुम्हें उन महात्माओं के पास लेकर चलूँगा। वह तुम्हें इस निरंकार की जानकारी क्षण भर में करवा देंगे और तुम्हारी इस भूख को शांत करेंगे। रोहन ने अमित की ओर मानो खामोश नज़रों से देखते हुए कहा, शायद 6 महीने इंटरव्यू क्लियर ना होने के पीछे यही कारण था कि मुझे इस परमात्मा की जानकारी हो जाए। दोनों मित्र एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, सत्य का संदेश की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, बात सन 1983 के आसपास की है। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। परीक्षा के बाद कुछ अध्यापकों के साथ महात्मा प्रेम नारायण लाल जी घर लौट रहे थे। एक चौराहे पर महात्मा श्री बनारसी लाल दास जी, जो तांगा चलाने का कार्य करते थे, दिखाई पड़े। महात्मा जी को देखते ही तांगे से उतरकर पास आए और चौराहे पर ही चरणों में धन निरंकार करने लगे। महात्मा जी ने धन निरंकार किया और उन्हें गले से लगा लिया। साथ ही अध्यापक अवाक रह गए ये दृश्य देखकर और पूछने लगे कि मास्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं? इस तांगा चालक को इस तरह गले लगा रहे हैं? महात्मा मुस्कुराकर कहने लगे, मास्टर साहब, यही तो समझाने वाली बात है। हमें तो हर घाट में केवल प्रभु ही दिखते हैं, छोटा बड़ा नहीं। बात वही है कि लोग समझ नहीं पाते कि ये ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं। ये कोई सामान्य तांगा चालक नहीं है। वेशभूषा से कोई बड़ा नहीं बनता। इस तरह से मिशन के प्रचार में महात्माओं ने ना दिन देखा ना रात, ना आंधी की परवाह की ना तूफान की, कड़ी धूप नहीं देखी, ना बरसात और ठंडी देखी, ना घर देखा ना बाहर, ना गली देखा ना चौराहा, ना गांव देखा ना शहर, ना झोपड़ी देखी ना महल। जगह जगह जाकर उन संतों ने सतगुरु का सत्य संदेश जन जन तक न केवल शब्दों से बल्कि अपने जीवन से पहुंचाने का ही प्रयास किया। धन्य निरंकार जी।
साथ संगत जी, सत्य का संदेश की ये तीसरी कहानी है जिसका शीर्षक है वक्त का रहबर। एक व्यक्ति संस्कृत का विद्वान था। उसने अपने पुत्र को भी संस्कृत विषय में पढ़ाने के लिए उसी महाविद्यालय में भेजा जिसमें उसने शिक्षा ली थी। शिक्षा पूर्ण करके जब पुत्र लौटा तो पिता ने पूछा, तुम्हें संस्कृत की विद्या देने वाले गुरु कैसे गले मिले? बेटा बोला, पिताजी, हमें कॉलेज में एक अध्यापिका ने संस्कृत की शिक्षा दी। पिता बोले, अरे ये कैसे हो सकता है? एक स्त्री कैसे गुरु हो सकती है? जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी तब तो वहाँ एक बुजुर्ग पुरुष अध्यापक पढ़ाते थे। पुत्र हंसते हुए बोला, पिताजी, गुरु ने पुरुष होता है, न स्त्री। किसी विषय का ज्ञान और ज्ञान प्रदान करने की योग्यता ही गुरु कहलाती है। अर्थात गुरु वह ज्ञान है जो शिक्षा देने वाले के घट से प्रवाहित हो रहा है। आप संस्कृत के विषय में मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे गुरु ने मुझे वही ज्ञान दिया है जो आपके गुरु ने आपको सिखाया था। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि जिन शिक्षकों से मुझने शिक्षा प्राप्त की है वह तो शारीरिक यात्रा पूरी कर गए हैं, अब मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा? और इसके उत्तर में वह सोचे कि हाँ, मेरे पास अपने गुरु की एक तस्वीर है, उसे मैं अपने बेटे को दे दूँगा ताकि वह उसी से काम चला सके। ये सुनकर उसकी नादानी पर हंसी ही आएगी। मैंने स्कूल में गणित के अध्यापक से सीखा कि 2 और 2 4 होते हैं। मेरे पिताजी भी ये बात जानते हैं, दादाजी भी ये बात जानते थे और मेरे बेटे को भी पता है। बेशक सबके गणित के टीचर अलग अलग थे, लेकिन शरीर बदलने से सिद्धांत नहीं बदला। कोई आज कहे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सबसे अच्छे अध्यापक थे, मैं तो उन्हीं से ही शिक्षा ग्रहण करूँगा, तो ये आज संभव नहीं है। जिस प्रकार आज इस समय के अध्यापक और इस समय के डॉक्टर से ही काम चलेगा, उसी प्रकार आध्यात्मिक विद्या के लिए इस समय के सद्गुरु की ही आवश्यकता है। धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, ये चौथी कहानी है आज की हमारे सत्य के संदेश की, जिसका शीर्षक है अटल सच्चाई। क्या जीवन सदा के लिए है? एक बार गौतम बुद्ध के पास एक स्त्री आई और विलाप करने लगी कि सांप के काटने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। स्त्री अपने इकलौते पुत्र को जीवन कराने के लिए बार बार उनसे विनती कर रही थी। बुद्धदेव ने उनसे प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है? उस स्त्री ने कहा, हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ, मगर आप पहुँचे हुए महात्मा हैं और आप में इतना सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ। यह मेरा बेटा है, मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपसे अपने जीवन की आस लेकर आपके पास आई, मगर आप तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप उसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया साफ साफ बता दें। बुद्धदेव ने जान लिया कि पुत्र वियोग में शोक मगन इस स्त्री को समझाना कठिन है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। तू इसके लिए किसी घर से राई लेकर आ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जिस घर से तू राई लेकर आए उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। स्त्री के मन में आशा का संचार हुआ। उसने सोचा कि राय तो आसानी से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह जिस घर में जाती वहाँ यही जवाब मिलता कि उसके घर में किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह बेचारी थक गई, लेकिन किसी भी घर से राय नहीं मिली। उसे इसी बात की समझ आ रही थी कि मृत्यु अटल एवं अवश्य भावी है, जिसका सामना किसी न किसी दिन हर एक को करना ही पड़ता है। थक हार कर वह बुद्धदेव जी के पास लौटी और उसने बताया कि उसे ऐसा घर मिला ही नहीं जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। अतः अब अन्य लोगों को समान वह भी इस दुख का धैर्य और साहस पूर्वक सामना करेगी। धन्य निरंकार जी।
साथ संगत जी ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हम फिर हाजिर होंगे सतगुरु संदेश के साथ, कहानियों के माध्यम से। धन्य निरंकार जी।